हैं डीजीआना न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। एक बार फिर कोरोना का खौफ सताने लगा है। लगातार केसेस भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच 1 मई से डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने की खबर भी सामने आई है। इस वक्त में जब कोरोना सक्रिय हो रहा है, डॉक्टर्स क्यों हड़ताल कर रहे हैं, इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी से। प्रवीण जी, ये वो वक्त है जब कोरोना हमेशा से सक्रिय हुआ है। इस वक्त डॉक्टर्स का हड़ताल करना किस हद तक ये मुसीबत में डाल सकता है, और आखिर क्यों डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है इसका? जी बिल्कुल। देखिए पूजा, की चिकित्सक संघ की 3 प्रमुख मांगे थी, जिसमें ओल्ड पेंशन के सहित 2 और मांगे हैं, चिकित्सा बचाओ और चिकित्सक बचाओ। इस तरह की भी कई और मांगे हैं, जिसको लेकर चिकित्सक जी। संघ ने पहले आंदोलन किया था और उसके बाद प्रमुख सचिव और अन्य जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर चर्चा हुई थी। मंत्री मौजूद थे। उन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि जी। हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी जब इन मांगों पर कोई सरकार की ओर से रुख नज़र नहीं आया, तो चिकित्सक संघ फिर मैदान में है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर माधव हसानी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर माधव हसानी प्रांतीय जी। अध्यक्ष हैं, जिला चिकित्सा शिक्षा जो जी। अधिकारी हैं उस वर्ग के। क्या कारण है माधव हसानी साहब कि हमें फिर से आंदोलन के लिए आना पड़ रहा है? देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो 15, 16 और 17 फरवरी को आंदोलन हुआ था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में आने के कारण और उनके द्वारा जन सामान्य को समस्या न हो, और उनके द्वारा एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में ये आंदोलन को हमारे द्वारा स्थगित किया गया था। और जो हाई पावर कमेटी बनी, उस कमेटी में विभाग के जो अध्यक्ष हैं ACS, उनको रखा गया है, जो चिकित्सा शिक्षा और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग दोनों में ACS हैं, और उसके अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। और लगभग 12 से 13 घंटे तक विभिन्न अवसरों पे इनके साथ बैठकें हुई। बैठकों के बाद जो हमारे मुद्दे थे उसमें उनके मिनट्स लिखे गए, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन आज दिनांक तक भी उन मुद्दों पे किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस के माध्यम से मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि विभागीय अधिकारियों को समुचित निर्देश दें, जिससे जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और हमारे द्वारा पुनः आज से ये प्रारंभ किया गया है कि हम वापस से काउंटडाउन चालू कर रहे हैं, जिससे कि 1 तारीख को जो अप्रिय स्थिति निर्मित होने वाली है, उसके पूर्व ही समुचित आदेश निकाले जाएं, और जो भी मांगे लिखित में स्वीकार की गई हैं दोनों पक्षों की ओर से सहमति के आधार पर, उनके आदेश निकाले जाएं, जिससे जन सामान्य को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन हसानी साहब, जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या वो ऐसे मांगे हैं जिनको लेकर आपको आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी? देखिए, मांगे प्रमुख रूप से 3 ही थी। ओल्ड पेंशन स्कीम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर ड्रॉप कर दी गई, और उसके बाद विभाग में अधिकारियों के हस्तक्षेप की बात थी, प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप की बात थी। उस पर भी हम लोगों की काफ़ी लंबी चर्चा हुई है, जो हम 12-13 घंटे बैठकों में बैठे हैं। उसके अलावा विभाग में चिकित्सकों की अत्यंत कमी है। 40% के लगभग पद लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण में खाली है, जबकि 25% से ज़्यादा पद चिकित्सा शिक्षा में खाली है। आप अंदाज लगा सकते हैं इनके कारण। और ये पद भी आज जो हमारे पास में बेड्स अवेलेबल हैं, उनके आधार पर रचे गए हैं। वास्तविक स्थिति में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मानक हैं, उनके हिसाब से हमारे पास जो अस्पतालों में बेड्स की संख्या, उससे हम काफ़ी पीछे हैं। और विभाग में इन पदों के खाली रहने का कारण हमारे द्वारा समुचित रूप से बताया गया है कि विभाग में ऐसी कोई प्रोन्नति स्कीम नहीं है जिससे आकर्षित होकर छात्र लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग या चिकित्सा शिक्षा विभाग ज्वाइन करें। और इन सब चीज़ों को समझाया गया था, और बड़ी बड़ी बैठकें हुई हम लोगों के बीच में। और उसके बाद दोनों पक्षों के ओर से जो अपने विचार रखे गए और जो भी समय सीमाएं उसमें घटाई बढ़ाई गई, उसके आधार पे एक कॉमन हम लोगों ने मेमोरेंडम तैयार किया, जिस पे अधिकारियों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। और पुनः उसी चीज़ को लेके यदि आदेश जारी न करना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चीज़ों को लटकाने की जो प्रवृत्ति है, वो आज भी अधिकारी वर्ग में हावी है। लेकिन हम देखते हैं जब भी कोई संगठन आंदोलन करता, खासकर सरकारी तंत्र से जुड़ा जो संगठन है वो आंदोलन करता है या हड़ताल करता है, तो उसमें मांग जो रहती है वो उनसे खुद से जुड़ी हुई रहती है, यानी कि उनके विकास की रहती कि वेतन वृद्धि की जाए या पेंशन की। लेकिन आपने जो एक मांग पकड़ी है वो ये है कि साधन संसाधन सुदृढ़ किए जाए,
व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाए, इसकी ओर तो सरकार को प्रमुख रूप से ध्यान देना ही चाहिए वैसे। देखिए, हम ये मान सकते हैं कि पहले की अपेक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरणों की उपलब्धता में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन आप लगातार उसी पे काम करते रहेंगे और आपके पास में स्किल्ड मैन पावर नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा। केवल बिल्डिंगें बना देने से और संसाधन खरीदने से अस्पताल नहीं चलाए जा सकते। ऐसे ही जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं वहाँ पे भी यदि आपको अच्छी उच्च कोटि के शिक्षक नहीं मिलेंगे तो बच्चों को जो शिक्षा है वो अच्छे से नहीं मिलेगी और अच्छे डॉक्टर भी आपके प्रदेश में पैदा नहीं होंगे। तो स्पष्ट रूप से जब तक आप ऐसी स्कीमें नहीं लाते, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं नहीं लाते, ऐसे आप प्रोन्नति के साधन नहीं देते जिससे चिकित्सा शिक्षक और चिकित्सक आपके विभाग में आएँ और सतत यहाँ पे कार्य करें, उसको बीच में नौकरी छोड़ के नहीं जाएं, तब तक ये सब पूरी कवायद बेकार है। इसलिए जनता को यदि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, जनता को अच्छे चिकित्सक देना है, इसका सीधा संबंध कहीं ना कहीं हमारे स्किल्ड मैन पावर को विभाग में लाना और उसको यहाँ रखना, वो दोनों भी आवश्यक है। तभी हमारे अस्पताल भी अच्छे से कार्य कर पाएंगे, तभी हमारे मेडिकल कॉलेज अच्छे चिकित्सकों को उत्पन्न कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हमने कोरोना में देखा भी है कि चिकित्सकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जो है वो उपचार किया है। अब जो है वो चौथी लहर फिर आ रही है। हम देख रहे हैं देश में 11,000 से अधिक जो है प्रतिदिन नए कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इंदौर की बात करें तो इंदौर में भी 5 से लेकर 10-12 तक की रोज़ की संख्या होती जा रही। ऐसे में क्या आपका हड़ताल पर जाना उचित होगा? देखिए, मैं पुनः दोहराना चाह रहा हूँ, आज भी शासन के पास 14 दिवस का समय बाकी है। हम किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं चाहते हैं। जनता से निवेदन है कि वे कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करें, जो पूर्व में भी उनके द्वारा किया गया था और हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। अनेक चिकित्सक और हमारे पैरामेडिकल साथियों ने अपनी जान की बाजी लगा के उपचार किया है और उसमें शासकीय सेवा संस्थान सबसे पहले आगे आए थे। बाद में दूसरे लोगों को शासन प्रशासन द्वारा किसी भी तरह से शामिल किया गया था। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, हम इस तरह की किसी भी स्थिति को नहीं चाहते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिस चीज़ के लिए 1 माह का समय दिया गया था, आज 2 माह पूरे हो गए और उसके पश्चात भी केवल विभागीय स्तर पर आदेश निकालना है। कोई बहुत बड़े वित्तीय उसके साथ वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता जुड़ी हुई नहीं है और ऐसे में आदेश न निकाल के और गुमराह करने की राह पे चलना और चीज़ों को डिले करना कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकारी हैं उनकी मंशा के प्रति हमारे मन में संशय उत्पन्न करता है। और मैं पुनः इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और विभागीय अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि वर्तमान में जो परिस्थितियां जैसा कि आपने बताया कोविड को लेकर चल रही हैं, ऐसा कोई भी कार्य उनकी तरफ से भी नहीं होना चाहिए जिससे हमारे साथी चिकित्सक, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो डिमोटिवेट हों और काम के प्रति वो अपनी रुचि खोएं। तो सबसे पहले उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमको हमारे कर्तव्य के साथ हम लोग ईमानदारी से लगे रहें। उसके लिए हमारे भी भविष्य की चिंताओं को उनको बिल्कुल अपने एजेंडे में प्रथम स्थान देना। लेकिन डॉक्टर माधव, अगर हम बात करें, नहीं होता है ये 14 दिन का समय, सरकार जब 2 महीने नहीं मानी तो हो सकता है 14 दिन और इसमें डिले हो। 1 मई से यदि हड़ताल पर चले जाते हैं तो कितने चिकित्सक हड़ताल पर जाएंगे और क्या स्थिति निर्मित होगी हड़ताल पर जाने से? देखिए, मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि ऐसी कोई स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि कुछ लोगों की हठधर्मिता से ये स्थिति उत्पन्न होती है तो चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उसके बाद ESI और जूनियर डॉक्टर सब मिला के लगभग 10,000 के लगभग चिकित्सक और साथ ही साथ इस बार हमारे साथ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है और साथ में जो निजी चिकित्सक हैं, उन लोगों ने भी हमें अपने सहयोग का आश्वासन पूर्व से ही दे दिया है कि यदि आप लोगों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाता तो हम भी आपके साथ इस आंदोलन में आपके साथ रहेंगे। तो मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूं, जो भी संबंधित पक्ष हैं इस चीज़ को गंभीरता से लें और मात्र केवल विभागीय आदेश जारी होना है, वो आदेश जारी करके इस अवरोध को तोड़ें। क्या कारण मानते हैं आप डॉक्टर हसानी कि इस सेवा में सरकारी नौकरी की तो हर एक किसी को चाह है कि हर कोई चाहता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए क्योंकि उसका भविष्य सुरक्षित मानते हैं सरकारी नौकरी में। उसके बावजूद चिकित्सा सेवा में आने के लिए क्यों लोग जो है वो डॉक्टर्स परहेज कर रहे हैं? उसके लिए सीधे तौर पे
हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। जहाँ हम लोगों को उनको सुविधाएं देना है, जहाँ उनको मकान देना है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई की सुविधा देना है, वो उपलब्ध नहीं है। जहाँ विभाग में आने के बाद यदि पहले दिन हमारे चिकित्सक को या चिकित्सा शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि मैं कितने साल की सेवा के बाद मेरा वेतनमान क्या होगा, मेरा पद क्या होगा, ये सब चीज़ें स्पष्ट नहीं है। आज की तारीख में भी चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन सब प्रभारी हैं, अधिकतम जो CMHOs हैं, जो सिविल सर्जन हैं, वो सब प्रभारी हैं, और उन्हीं जिलों में उनसे 20 साल 15 साल सीनियर लोग मौजूद हैं जिनको ये पद नहीं दिए जा रहे हैं। विभाग में कोई पदोन्नति नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इन सब चीज़ों के कारण ही जो ये संदेश नई पीढ़ी में जाता है, तो नई पीढ़ी इस विभाग को ज्वाइन करने से हिचकती है। इसीलिए हमने ये जो चिकित्सक बचाओ यात्रा निकाली थी, जो प्रदेश के लगभग 40 जिलों से होकर गुजरी, और उसमें हमारा उद्देश्य यही था, न केवल हम स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने करीब से देखा है, बल्कि हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की स्थितियों को भी हमने देखा है। और इसी को लेके हमने ये जो मांगे रखी है DACP की, डायनामिक अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, इसमें चिकित्सक को पहले दिन से ही मालूम रहेगा कि वो कितने वर्ष की सेवा के पश्चात उसका वेतनमान क्या होगा, उसका पद नाम क्या होगा। और मुझे लगता है कि अनेक राज्यों ने इसको लागू किया है, केंद्र के अलावा, जो 2008 से लेके, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्कीमें हमको लाना पड़ेगी जिससे चिकित्सकों को हम इस व्यवसाय, ये जो शासकीय चिकित्सा तंत्र है, इसकी ओर आकर्षित कर सकें। लेकिन इससे विपरीत अगर हम बात करें, सरकारी तंत्र में जो लोग मौजूद हैं वो अपनी ईमानदारी के साथ काम नहीं करते, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं इस तरह के कई बार आता है। जिनको नौकरी पे होना चाहिए अस्पतालों में, उस दौरान वो निजी प्रैक्टिस करते नज़र आते हैं। कई ऐसे भी हैं, ये उदाहरण के तौर पर हो सकते हैं। तो क्या वे लोग सिस्टम को भी बेकार कर रहे हैं? ऐसा जो कुछ काम न करने वाले लोग हैं या जो अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे कर्मचारी अधिकारी हर विभाग में हो सकते हैं। और यदि स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा शिक्षा विभाग में, तो मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। लेकिन संगठन द्वारा कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। साथ ही विभाग के जो अधिकारी हैं, उनको भी ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कभी नहीं रोका गया है। सिविल सेवा आचरण नियम है, और उसके अनुसार यदि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, बिल्कुल हम इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। अगला कदम क्या होगा? अभी पहली कल आपने बैठक ली है, चर्चा की है और तय किया 1 मई से हम हड़ताल पर जाएंगे। इस बीच में कोई और गतिविधियां आप करेंगे? इस बीच में हमारे संभाग और जिला स्तर पे हम लोग हमारे चिकित्सक साथियों से मुलाकात संभागीय स्तर के अधिकारी करेंगे। संभागीय जो चिकित्सा महाविद्यालय हैं, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। और एक काउंटडाउन हमने चालू करा है कि रोज़ प्रतिदिन जिला अस्पतालों में हम लोग काउंटडाउन बताएंगे कि अब इतने दिन हमारे आंदोलन को प्रारंभ होने में शेष हैं। और जो भी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी मेमोरेंडम के माध्यम से हम सचेत करेंगे कि वे विभागीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, विभागीय अधिकारियों को ये मेमोरेंडम के माध्यम से बताएं कि आने वाले समय में चिकित्सक आंदोलन पर जा सकते हैं, और सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर विचार कर, जो पहले से ही कागज़ में कलमबद्ध की जा चुकी है, हस्ताक्षरित हो चुकी हैं दोनों पक्षों की ओर से, उनके समुचित आदेश जारी किए जाएँ। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से डॉक्टर माधव हसानी ने बताया कि मांगे कोई ऐसी नहीं है जिससे प्रदेश सरकार पर कोई वित्तीय भार हो, और उन पर निर्णय भी हो चुका है, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर भी है, अनुबंध है, उसके बावजूद आदेश जारी नहीं होना, ये हठधर्मिता चिकित्सक संघ मानता है कि ये सरकार की हठधर्मिता है। और इसी के खिलाफ जो है वो चिकित्सक संघ 1 मई से हड़ताल पर जाने की विचार कर रहा है। पर उसमें भी यह है कि चिकित्सक संघ की ये है मंशा कि उससे पूर्व ही सरकार जो है आदेश निकाल दे, जिससे कोई वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। और यदि वह होता है तो उसके लिए वो शर्त तैयार भी है। बेमन से हड़ताल पर जाएंगे अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो। और जहाँ तक बात है कोरोना, तो वाकई में इस दौरान अभी हम देखते हैं पूजा कि पूरे देश भर में 11,000 से अधिक प्रतिदिन कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इंदौर में जो है वो 10 से 15 है। एक्टिव मरीजों की संख्या 60 से अधिक हो गई है। 3 दिन पहले एक मरीज की कोरोना से मौत भी हुई है। 21 मौतें परसों हुई थी पूरे देश में। तो ये मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं डरा रहा है। और इस बीच में यदि हड़ताल होती है तो वो स्थिति अप्रिय होगी, क्योंकि उस दौरान चिकित्सकों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी और वो ही चिकित्सक हड़ताल पर होंगे। तो सरकार को इस दिशा में कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। इस तरह से माधव जी ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उन्हें
हड़ताल पर जाना पड़े। लेकिन अगर ये चीज़ होती है, जिस तरह से बताया कि 1 मई से वो हड़ताल पर जाने की जो भी है रणनीति तैयार करें, लेकिन अगर ये हड़ताल होती है तो क्या स्वास्थ्य विभाग तैयार है हड़ताल के लिए? क्या प्रशासन तैयार है? क्योंकि एक दिन भी अगर डॉक्टर्स काम पर नहीं होते हैं तो हर मरीज़ को कितने ही ये ईएसआईसी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी एक तबका जो है आता है, तो किस तरह से ये चीज़ मैनेज होगी? नहीं देखिए, मैनेज तो संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे 10,000 से जी। अधिक चिकित्सक जब एक साथ हड़ताल पर जाएंगे तो उतना मैनेज करना सरकार के जी। हाथ में भी नहीं है। सरकार इस पर कहीं ना कहीं एक रास्ता निकालेगी, लेकिन जब हड़ताल पर जाते हैं तो फिर सरकार अपने वीटो पावर यूज़ करती है, वो एस्मा जो लगाती है, फिर उनको उन पर कि वो दबाव बनाने का जी। प्रयास करती है। तो उस तरह के प्रयास करेंगे, फिर निजी चिकित्सकों के भरोसे होती है, जो मेडिकल कॉलेज में छात्र जी, पढ़ जी। रहे हैं उनके भरोसे जो है वो चिकित्सा सेवाएं जी। हो जाती है। तो ये प्रयास उस दौरान भी करेंगे यदि हड़ताल जी। होती है तो। लेकिन जिस तरीके से संगठन को भी इस बात का इल्म है कि हड़ताल न जी। करनी पड़े, शासन प्रशासन जो है वो उनकी मांगों को मंजूरी दे दे, और ये वो मांगे हैं जी। पूजा जो किसी भी प्रकार से सरकार पर वित्तीय जो है भार जी। नहीं डालती। तो निश्चित रूप से इस पर सरकार को जी, विचार जी, करना जी। चाहिए। प्रवीण जी बहुत-बहुत शुक्रिया, माधव जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस विषय पर। तो डॉक्टर्स की माँगें हैं, माँगें बहुत ज़्यादा भारी माँगें नहीं हैं, वित्तीय मामलों में जो है सरकार को नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये जो वादे हैं, काफ़ी टाइम पहले सरकार ने इन माँगों को लेकर किए हुए थे, इसी को लेकर डॉक्टर्स अब हड़ताल पर जाना तय कर रहे हैं 1 मई से। लेकिन इस बीच जब कोरोना फैल रहा है, कोरोना के अभी भी कुछ मरीज़ सामने आ रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं। इस वक्त यदि डॉक्टर हड़ताल करते हैं तो इन सभी से आम जनता को बेहद ही नुकसान होगा। फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़। नमस्कार।